बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य प्रिंसिपल साहब, स्टाफ, प्यारे बच्चों, मेरा नाम एस सुरेडिया एडवोकेट है। मैं डिस्ट्रिक्ट व लीगल सर्विस अथॉरिटी का मेंबर हूँ। मैं आपको कानून के बारे में जागरूक करने के लिए आया हूँ। जिंदगी जब रुलाने लगे तो इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे। निकले न आंसू आँखों से कभी और किस्मत भी मजबूर होके आपको हंसाने लगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया आ रही है। उसको जो चीज़ खत्म हो गई है, 2-4 दिन बाद हम किसी वकील के पास जाएंगे तो आपको बहुत देर होगी। 250 322 ही हमारे नार्मल कोर्ट के लीगल सर्विस हेल्पलाइन के नंबर है। 9:30 2 एडवोकेट आपको एंगेज मिलेंगे। किसी भी टाइम कोई भी बात करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाइक वाला आया, दिखाई नहीं दिया, वो गिर गया बेचारा। अखबार पढ़ेंगे, पुराने ट्रेन का सीट में बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, इंजर्ड हो गया वो, अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। 2-4 दिन बाद इन्फॉर्मेशन मिलेगी, 20% के बाद वो बंदा एक्सपायर हो गया। बताओ क्लेम कहाँ डालें? हम छोड़ते हैं तो इस्तेमाल करना नहीं करते हैं, यही करते हैं ना जी। जैसे अमिताभ बच्चन ऐड कर रहे हैं नमक तेल की, या कोई चीज़ हीरोइन कर रही है, किसी भी चीज़ की ऐड कर रही है, हमने भी वो चीज़ यूज़ की, हमें समझ में नहीं आएगी, हमने दूसरी चीज़ यूज़ कर ली, तीसरी कर ली। अगर करना चाहे हमें इस चीज़ को फायदा नहीं होता है ना। ब्रांड एम्बेसडर जो उस बंदा ऐड कर रहा है वो भी जिम्मेदार है, कंपनी जो उत्पाद को बढ़ा रही है, प्रोडक्ट कर रही है, वो भी उसके जिम्मेवार है। और जो ब्रांड एम्बेसडर है जो उसकी ऐड कर रहा है वो भी जिम्मेदार है। अगर हमें चीज़ का फायदा नहीं हुआ तो दोनों को ऊपर केस डाल सकते हैं, उसका क्लेम भी ले सकते हैं। चीज़ें ऐसी हैं, सुनने में बढ़िया लगती है, सुनते हैं तो सोचते हैं मुझे सच्ची है। एक मोबाइल के ऊपर हम देखते हैं कॉल आएगी, फलाने आप लोग अगर हमने अपना फ़ोन पे से नॉर्मल मोड में रख दिया तो भी चालू है। हमने अपने कमरे में फ़ोन रख दिया और बंद कमरे में हम क्या बात कर रहे हैं। जब मैंने आज फ़ोटो खींच ली और 15 साल बाद मैं तो अपने फोटो सिस्टम से मोबाइल से फ़ोटो डिलीट कर दी जी, या मैंने 20 साल पहले मेरे मोबाइल से फ़ोटो खींची तो वो मैंने डिलीट कर दी थी, 20 साल बाद पहले कर दी थी जी। उसका रिकॉर्ड आज भी गूगल के पास सेव है जी। शायद नहीं पता होगा किसी को। पैसे डालने लग गया बेचारा, मेरा जैसा शरीफ बंदा बाहर गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा है, सारे पकड़े गए, मैं भी पकड़ा गया। मैं तो कहूँगा साहब मेरे को तो छोड़ दो ना, तो मैंने गन के हाथ लगाया ना मैं बैंक के अंदर गया, मैंने क्या कर दिया बताओ? क्या छोड़ सकता है मेरे को कानून? बताओ। गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा था जी मैं बाहर, वो बंदे सारे पैसे नोट कागजों को लेकर भागता भी मैं ही। तो कानून की छोटी सी भूल है ना, वो क्षम्य नहीं है जी, कोई नहीं छोड़ता जी। और कई बार हम देखते हैं छोटी सी बनाना, एक बेटे के लिए शेर शायरी है, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया को सलाम होगा, डटकर करना सामना तुम मुसीबतों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। बेटा तालियां। किसी ने अगर एम नहीं बनाया है तो बेटा बना लेना, बिना एम धक्के खाओगे। कानून में क्या दे रखा है वो बताता हूँ जी मैं आपको। FIR कौन कौन लिखवा सकता है? जैसे मान लेते मैं रोड के ऊपर खड़ा हूँ, मेरे सामने किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया और वो बंदा चला गया जयपुर SMS हॉस्पिटल में एडमिट होगा, 4 महीने बाद आएगा वो, तो FIR कौन लिखवाएगा? लिखवानी चाहिए तो उसको जो इंजर्ड है, एक्सीडेंट हुआ तो उसको, वो बंदा आ नहीं सकता। तो जिसने एक्सीडेंट देखा है वो भी लिखवा सकता है, आई विटनेस। उसका नियर डियर जान पहचानने वाला भी लिखवा सकता है, पड़ोसी पड़ोसी लिखवा सकता है, घर के भाई बहन माँ बाप भी लिखवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि थाने में आप जाओ तो ये FIR लिखी जाएगी, नहीं। आप एक डाक के द्वारा भी
सिंपल डाक टेलीफोन के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से जो आपको उचित लगे, टेलीग्राम के माध्यम से वो आप हमें डाक भेजकर FIR लिखवा सकते हो। और एप्लीकेशन दो तो उसकी रिसीविंग करवाओ। और बेटा कोई बात हो जाए तो 112 नंबर याद है ना सभी को? और कंट्रोल रूम के नंबर कितने हैं? 112 नंबर तो अपने लोकल जो पुलिस का नंबर है जरूर। ठीक है। मेरा जन्म हुआ था 14 नवंबर 1980 के अंदर, बाल दिवस थी 14 नवंबर 1980 को जन्म हुआ था। तो मेरी उम्र 11 साल की थी 1991 के अंदर। तब बेटा मैंने एक एम बनाया था और मेरा नाम आज के टाइम इंडिया बुक में है और एशिया बुक के अंदर है। इंडिया बुक के अंदर अब आपको सबको पता है जी, इंडिया की पॉपुलेशन 145-140 करोड़, तो एक ही बंदे का नाम आता है बेटा, जो आपके सामने खड़ा है ना, इकलौता बंदा खड़ा है 140 करोड़ के अंदर। इंडिया बुक पूरा जो संसार है 7 महाद्वीपों के अंदर बटा हुआ है। एशिया महाद्वीप हमारे हिंदुस्तान का जो इस साइड का जोन है एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप में 50 देश आते हैं। 50 देशों में भी आपके सामने जो वकील साहब खड़े हैं इकलौते खड़े हैं। उन्होंने अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं जी, बड़ाई की बात नहीं, गूगल और यूट्यूब से बड़ा कुछ नहीं है जी। मेरा नाम है SS सुरेडिया, तो सुरेडिया भर के देख लेना गूगल के ऊपर, मेरी पूरी बायोग्राफी आपके सामने आ जाएगी। मैंने एक एम बनाया था 1991 के अंदर, और जो एम बनाया तो मेरे माँ बाप मेरे भाई बहन को किसी को नहीं पता था, ये बात सच है। क्या बनाया थे? सुबह में कितने बजे खड़ा होता हूँ जी, खड़े होने के बाद मेरे दिन की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, घर से बाहर जा रहा हूँ किस व्हीकल से जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ तो उस बंदे से किस मुद्दे के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ तो कितने बजे वापस आया, मैं व्हीकल लेकर जा रहा हूँ वो व्हीकल मेरा कितना किलोमीटर चल रहा हूँ, खाने में क्या खा रहा हूँ, पीने में क्या पी रहा हूँ, कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितने घंटे सोया, कितने घंटे जग गया। डेली डायरी लिख रहा हूँ बेटा। मैं बेटा एडवोकेट हूँ, रोज़ मेरे को 3 घंटे लगते हैं लिखने में। अब आप कहोगे 3 घंटे को, मेरे परिवार मेंबर को किसी को नहीं पता था बेटा। 2019 के अंदर जो मेरा नाम अनाउंस हुआ था, मेरा नाम इंडिया बुक में आया था, तो बेटा 3 एडवोकेट मेरे साथ गए थे मीडिएटर की ट्रेनिंग के लिए पंचकुला। 3 एडवोकेट एक रूम के अंदर एक साथ रहे थे हम। उनको नहीं पता दिन रात साथ रहना, खाना पीना साथ खाना। उन वकीलों को नहीं पता था कि मैंने डायरी कब लिखी। बेटा डायरी लिखने में मेरे को 3 घंटे से ऊपर लगते हैं रोज। जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था तो मेरे को जज साहब ने सम्मानित किया था। वकील साहब ने एक बात पूछी, वकील साहब ये बता दो लिखती कब डायरी, 3 घंटे तक कब लिखती? तो बेटा मैं मेरा बताता हूँ टाइम टेबल। मैं रात को 2 बजे खड़ा होता हूँ, हर दिन 2 बजे खड़ा होता हूँ रात को, और 2 से 5 बजे तक मैं डायरी लिख सकता हूँ। पूरे दिन की जो काम है रोजमर्रा की जिंदगी वो भी रूटीन में सब काम कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे ना, आप सोच रहे हो भाई थोड़ा बड़ा मुश्किल काम नहीं है, तो बेटा एक बार रात को 2 बजे खड़े होकर आप लिखना कुछ भी, और पूरे दिन आप मेरे को काम करके दिखाना। नींद में काम करोगे आप चलते चलते। 3 घंटे बेटा जो आप पेपर देते हो ना, साल में 1 बार पेपर देते हो, अगर 2 बार पेपर देते हो ना, तो 3 घंटे लिखते हो ना बेटा। तो लिखने के बाद उंगलियों की हालत क्या होती है बेटा? मैं रोज़ लिख रहा हूँ, लेकिन आप तो कभी साल में 1 बार लिखते हो, 2 बार लिखते हो ना, वो चीज़ें एग्जाम में हर रोज़ रात को दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ बेटा। 68 डायरिया भर दी है मैंने, और जो डायरिया भरी है ना बड़ी बारीक बारीक से लिख रहा हूँ, बहुत बारीक बारीक। जो डायरी की लाइन होती है, एक लाइन में 2-2 लाइनें आ रही हैं जी, बड़ी बारीकी से लिखता हूँ। 945 पेन यूज किए हैं आज तक, और 68 डायरिया भरी है। चीज लग रही होगी ना, 1991 में एम बनाया था, मात्र 11 साल की उम्र में। यहाँ को 11 साल का अगर कोई बच्चा बैठा होगा तो बेटा उसको ना तो नाक साफ करना आता, ना उसको ढंग से कपड़े पहनने आते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ बेटा एम नहीं बनाया तो बना लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरी लिखो, हटके काम करना बेटा। देखो अपने पढ़ाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारे माँ बाप ने की, दादा दादी ने की, वो उसकी पढ़ती थी, वो हमारी पीढ़ियों ने करी, सब चले गए। दुनिया याद किसको करेगी? जो संसार से कुछ हटके काम करेगी उसको याद करती है हमेशा। रोजमर्रे की जिंदगी सब जीते हैं बेटा, हर आदमी जी रहा है।
उस हटके काम करोगे वो बंदा कभी नहीं मरेगा। अब जैसे कि पिछले एग्जाम्पल ले लो, जहाँ पर कोई कुश्ती की बात आती है तो दारा सिंह को आज भी याद किया जाता है जी, सचिन तेंदुलकर को याद किया जाता है जी। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो आप पढ़ते हो ना बेटा, उनको याद आज तक भी किया जाता है। वो हालांकि एक्सपायर हो गए कई साल पहले। जूडो कराटे की बात आती है तो ब्रूस ली को याद किया जाता है, वो चले गए संसार से। डांस की बात आती है तो माइकल जैक्सन को याद किया जाता है, मात्र 33 साल में दुनिया है उनको। तो दुनिया से हटके जरूर काम करना बेटा। एक मेरे शेर शायरी हैं, वकील के हैं जी। उखड़ती जिंदगियों को वो अक्सर संभाल लेता है, अच्छे अच्छे को मौत के मुंह से निकाल लेता है। न वो हिंदू देखता है न वो मुसलमान देखता है, खुदा का बंदा है वो, हर शख्स में इस इंसान देखता है। में की पैरवी देखकर वो सकता नहीं कभी। उसके हाथों में जो हुनर है बखूबी जानता है वो, अपने पैसे को खुदा की इबादत मानता है वो। जब भी जाता है वो अदालत करता है, क्योंकि ना घूमने जाते हैं ना फिरने जाते हैं, हम वकील हैं अदालत के सिवा कहीं नहीं जाते हैं। ना गाना सुना करते हैं ना गजलें सुना करते हैं, हम वकील हैं लोगों की परेशानी सुना करते हैं। अनजान लोगों की ताकत देखकर सब हाल जान लेते हैं। जुर्म के माथे में चुपता हुआ कील हूँ कील हूँ कील हूँ, कायदे में बात करना मैं वकील हूँ वकील हूँ। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी आ जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। रहोगे उदास तो कोई खबर नहीं पूछेगा, मुस्कुराते रहोगे तो जमाना वजह पूछेगा। रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत क्या होगी, जिसे मिल जाए आप जैसे सर उसे जिंदगी से शिकायत क्या होगी। बेटा कोई और बता दो, कोई चीज़ पूछनी हो तो, कोई भी कानून के बारे में। एडवोकेट साहब स्कूलों में भी आए हैं और बच्चों को संबोधित भी किया है, कानूनी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज जो सर ने बताया है वो वास्तव में मतलब आत्मा खुश हो गई। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी जो कि हमें जानकारी हम लोगों को नहीं थी, और इतने बड़े जो है ये इन्होंने आपके बारे में खुद के बारे में जो बताया, तो वो मिलकर के वास्तव में ये हमारा सौभाग्य है कि वकील साहब यहाँ पधारे। विद्यालय परिवार आपका